कि इस जीवन में जो भी व्यक्ति आए हैं, चाहे हमारे माँ मतलब हम अपने माँ बाप के जीवन में हम आए, हमारे जीवन में हमारे बच्चे आए, हमारे भाई बहन चाचा ताऊ रिश्तेदार जितने भी मान लो, ताऊ फूफा सब लोग क्या मतलब एक स्वार्थ से ही जुड़े हैं, या एक बाई बर्थ से जुड़े हैं, या कर्मों से जुड़े हैं, या ये क्या है? देखिए, ये जो कर्म शब्द है ना, इसका एक सिस्टम है, क्रिया मतलब क्रिया से कनेक्टेड है ये। क्रिया का किस तरीके से आपने क्रिया करी है नहीं? जैसे हमने अब ज्ञान हुई, घूम फिर के वही बात आती है, क्रमबद्ध तरीके से किया गया कर्म है नहीं, क्रमबद्ध तरीके से किया गया कर्म। जैसे हमें कह दी खुदाई करो, अब एक ने एक जगह खोदा, ठीक से पानी निकाल दिया, एक सगले में भगा फिर रहा निकाल के, तो जो क्रमबद्ध तरीके से करा हुआ कर्म, और उस कर्म में कौन कौन शामिल था आपके सहयोग, भाई तुम बिजनेस करोगे तो सोसाइटी बनाओगे, जाओगे, खरीदार भी होंगे है नहीं, खरीदार भी होंगे उसके, और उपभोक्ता भी होंगे, प्रोडक्शन बनाने वाले होंगे, उसमें लेबर भी होगी, उस सब का सहयोग और उसको देते में तनख्वाह और सही व्यवहार, ये सब जब हमें चलेगा तो हमारे प्रति किसका भाव होगा? प्रेम का। उस प्रेम के अनुरूप ही तुम्हारे साथ वे जन्म लेते चले जाएंगे, और जब भी होगा तुम्हें समय से मिलेंगे। उसी में हमारी रिश्तेदारी मान लो, उसमें मित्र होगा, उसमें जो पत्नी होगी, और इसमें ये सब चीज क्रमबद्ध। वो तो हमने मान ली, मुझे लगता भी ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं हमारा लिंक होता है उन लोगों से। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कभी मैंने बुलंदशहर आने के लिए नहीं सोचा था। जिस विभाग में मैं काम कर रहा हूँ पत्रकारिता में, मैंने कभी उसमें आने का नहीं सोचा था। मैं पहले तो उसमें आया, कभी भी मतलब सोचा ही नहीं था कि इस तरफ आऊंगा। उसके बाद में ये फिर कभी नहीं सोचा था मैं बुलंदशहर आऊंगा। बुलंदशहर में भी ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके पास आपसे मिलूंगा। और जैसे आपसे मिला और आने के बाद जैसे मुझे 13-14 वर्ष हो गए बुलंदशहर के अंदर, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से आत्मीयता हो गई। तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि भाई पिछला हम कहीं जुड़ा हुआ है, वो तो है। पर मतलब मैं दूसरी बात ये अभी भी मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है कि मुझे भी, मैंने जब मैं मंथन करता हूँ मुझे भी लगता है कि हर रिश्ता मतलब एक स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि भाई एक पिता ने, एक माता ने एक बच्चे को पैदा करा, उन माता पिता की अपेक्षा ये है कि हमने इसको पैदा करा, वृद्धावस्था में ये हमारी सेवा करेगा। हो गया उनसे। ऐसे ही भाई बहन का रिश्ता, जहां ये चीज बदलती है समाज में, जैसे कि सपोज करो ये कहते हैं ना, माँ बहुत प्यार करती है अपने बच्चे को, अगर कहीं माँ से जरा सा कुछ % होती है मतलब निस्वार्थ करती है, लेकिन वो अगर थोड़ा सा हटता है तो फिर वो श्राप देने तक की भी नौबत आ जाती है। भाई अगर हम निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं अपने बच्चे से, तो फिर हमारे बच्चे ने हमारा करा या नहीं करा हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए ना। भाई हम निस्वार्थ, हम गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, हमारा तो निस्वार्थ ये है, गुरुजी ने हमें उसके प्रतिफल में कुछ दिया या ना दिया, हम तो निस्वार्थ है ना। और अगर हम ये सोच जाएं कि हमने तो गुरुजी का इतना किया, गुरुजी ने हमें कुछ नहीं दिया, और हमारे मन में द्वेष आ जाए, बैर आ जाए, या ऐसे ही उल्टा गुरुजी सोच ले, हाँ। तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि हर व्यक्ति एक स्वार्थ से जुड़ा है। हाँ। तो आपका क्या मत है इसमें? हाँ, यही तो बता रहा हूँ। जो देखो गुरु भाव है, जो रियल में एक, अब अगर गुरु की पक्ष करोगे तो गुरु केजी का भी है, PhD का PhD तक भी है। हाँ, वो तो एक योगी जो शब्द है वो अलग है, उसे सर्वदृष्टि भी उत्पन्न होती है। तो कर्म, कर्ता, कारण और कारण, मतलब जो भी उसके पीछे है वो सब उसका ज्ञान होता है, पहली बात। तो इसलिए वहां तो जो निस्वार्थ में आएगा, अब वो स्वार्थ को देख पाएगा, है नहीं। जैसे कि मैं एक किसी की भी महात्माओं की वो बताता हूँ थोड़ा सा क्रम से जी। एक बार जो है तुम्हारा वो थे महर्षि रमण, उनसे प्रश्न करा कि क्या ब्रह्मचर्य वाला योगी ज्यादा है, या जो है गृहस्थी वाला योगी ज्यादा। अब यही इसका जवाब आ जाएगा, है नहीं। तो उन्होंने कही कि देखो इसमें कोई तुम नहीं जांच सकते। उन्होंने कैसे? क्या बोले, एक किसी काल की बात होगी तो उसमें योगी थे और जंगल में विचरण करते थे, बड़ा सम्मान था, क्योंकि लोगों को लगता था निस्वार्थ है तो, है नहीं, कोई मतलब नहीं है किसी से, जाओ अपना बात करोगे, कुछ दे देंगे, कर देंगे और बता देंगे उपकार। एक सेठ जी को ये लगा कि भाई यार इनका कुछ कर्म तोड़ा जाए, तो उन्होंने एक स्त्री को लिया और उससे कही कि भाई शर्त ये है, तेरी जो मन चाहिए, तेरी मनोकामना होगी मैं दूंगा, धन भी तुझे दूंगा, इनके संग 3 व्यवहार करने। कैसे? एक तो शादी करनी है इनसे, दूसरा बच्चा करना है, और बच्चे को भूखा छोड़ के इन्हें बांधाना, तू डांस करेगी और ऐसे करके जब पाजेब मारेगी तो पाजेब टूट जाएगी, और इनसे पैर बंधवाना कि मैं इनकी मट्टी पिटवाऊंगा।
अच्छा, अब यही आती है सारी घटना मिलकर इसमें संबंध में जी। अब जैसे वो हुई और उसने जाके स्त्री ने कही कि मैं महाराज आपसे शादी करना चाहती हूँ, उन्हें कर ले, है नहीं। अच्छा, दूसरी बार वो आई, उन्होंने कि मैं आपसे संतान करना चाहिए, उन्हें कर ले। तीसरी बात आई कि जी मैं ऐसे लेके जा रही हूँ, तुम इसे जब भूख लगे तो मेरे पास ले आई हूँ। तो जब वो भूख लगी तो नेचुरल बच्चा, भूख लगी तो वो वहां पहुंच गया और भरे दरबार में पहले से उसकी हंसी उड़ रही, अरे बड़ा योगी बनेगा, अरे ऐसा हो गया, देख लिया क्या कर लिया इसने, है, और ऊपर से बच्चा भी कर लिया, चलो मान लो, और अब यहाँ लेके आ गया ऐसा बच्चे को। तो उसने पाजेब ऐसी मतलब चोट मारी अपने पैर से, मतलब स्टाइल से पाजेब जाके पड़ी। तो उसने की इशारा करा कि बांध दो मेरे पैर में। महाराज उठे, एक गोद में बच्चा पकड़ा और एक में पकड़े बांध दी इसकी, और जगह तो में हंसी उड़ गई, जितना मार महफिल जम रही। तो उन्होंने तुरंत कहा एकदम इस बात पे, अगर मैं पहले जैसा योगी हूँ तो ये सामने रखा पत्थर टुकड़े हो जा, और टुकड़े हो गया, और डर गई पब्लिक, ये तो महाराज तो बिल्कुल संत जो के त्यों। उन्होंने कहा सुनो, ये मेरा पूर्व कर्म था, ये मेरे पहले जन्म में पत्नी थी, मैं तपस्या करता था, शारीरिक संबंध मैंने नहीं बनाए, उपयोगितावाद मैंने थोड़ा रखा, भोजन खाया, चीज करी, मैं तो तपस्या करूंगा। तो मेरे मन में एक थी सेवा भाव, इससे मैंने सेवा ली और इसकी तृप्ति मैंने नहीं करी, मैंने इसकी तृप्ति नहीं करी। जी। इस जन्म में मुझे वो सब जो है ज्ञात है, मैंने कि अब प्रतिक्रिया नहीं करूंगा मैं, अब जो क्रिया होगी उसको मैं भोगूंगा और वो खत्म हो जाएगी, है नहीं। अब उन्होंने क्या करा, बोले जैसी ही आई मेरे पास मैं समझ गया कि ये वही है। और सेठ जी कौन था, वो भी मेरे पास ऐसे ही आता था स्वार्थ से कि मेरा काम हो जाए, तो उसके अंदर बदले की भाव था कि मैं कैसे इन्हें पराजय दूं और कैसे इनका अपमान करवाऊं। तो वो घटना जो है इस क्रम से बनी, है नहीं, वो घटना क्रम बना और वो मैंने पालन कर दिया, और अब मैं खत्म। और वो उठ के चले गए, बोले आज से तेरे से मेरे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि तेने अपने स्वार्थ पूरा कर लिया और इसके बाद में तुझे जो है धन वर्ग की सबकी उपलब्धि हो गई, तो तेरा मेरा व्यवहार खत्म और फिर योगी हो गए, फिर समाज में चौकी तो स्थिति हो गई। तो इस ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जो कर्मवाद जब ही खत्म होगा जब आपके अंदर दिव्य दृष्टि आ जाएगी, कारण कर्ता और कर्म के विज्ञान को तुम जान जाओगे तो मुक्त हो। अन्यथा सब एक दूसरे के पीछे बोलते हैं कर्ज और फर्ज। मैं बोलता हूं कर्ज और फर्ज, पिछला कर्ज है और उसको हम फर्ज के तौर पे वो करते हैं, फिर इसमें आरोपित करते हैं कि नहीं अरे तुमने, जैसा मान लो गार्जियन से कहते हैं, अरे तुमने पैदा ही क्यों करे हम, जब तुम्हारे पास की इतनी सामर्थ्य ना कुछ करने की, तो तुमने हम पैदा क्यों करे, ऐसे ऐसे उत्तर मिलते हैं और फिर वो चिढ़ जाएंगे। तो ये पिछले कर्ज हैं जिन्हें हम फर्ज के नाम पे मानते हैं। जो इसने जान लिया कि फर्ज नहीं है, ये कर्ज है और कर्ज को मुक्ति के तौर पे करेगा। महावीर स्वामी वगैरह, बुद्ध महावीर, इनका जो साक्षी तत्व ध्यान है ना, वो यही है। तो अगर इसको थोड़ा सा बारीकी से कोई ध्यान करेगा तो इस पॉइंट समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में तो मतलब कितने एग्जाम्पल देते। नहीं वो तो है, मतलब फिर भी मेरा ये चीज अभी भी नहीं कि बस सिर्फ हम तो एकदम बिल्कुल प्लस और माइनस, यस और नो में मुझे बताइए कि क्या हम स्वार्थ से ही ये मतलब ये संबंध है या हम मतलब कोई पिछले उससे है, बस इतना मुझे समझ में। देखिए स्वार्थ के सब पे वो होता आधारित प्रेम पे, प्रेम बगैर स्वार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि हर स्वार्थ के पीछे उपलब्धि है और अंत में उपलब्धि के पीछे प्रेम है। हम ईश्वर से क्या जुड़ते हैं और ईश्वर को हमारे से क्या मतलब, ये बताओ भाई। ईश्वर इतना सर्व सामर्थ्यशाली है, उसके लिए तो भिखमंगे हैं हम। मुझे तो ये लगता है कि हम ईश्वर से भी कहीं ना कहीं एक स्वार्थ से ही जुड़ता है। हाँ, तो नहीं, स्वार्थ जो है स्वयं, देखो उसके भी अर्थ हैं, वैसे बता रहा हूँ। स्वयं का अर्थ मतलब जो स्वयं के अर्थ को जानने वाला हो, तो वो तो अहम ब्रह्मास्मि हो गया, अहम सत्यास्मि हो गया। तो शुरू में उसका जो एक जैसे विकृति होती है वो स्वार्थ है। तो स्वार्थ में क्या होंगे, किसी ना किसी कनेक्शन में तो जुड़ोगे। तो तेरी जो बात है कि भाई मैं स्वार्थ से ही सब संबंध हैं, तो स्वार्थ से ही संबंध होते हुए स्वार्थ से किस में बदलेगा, स्वयं अर्थी में, और तब उसके प्रेम को पक्षी जान पाएगा। पहले भोगने की इच्छा होगी इसकी, पर जान पाएगा प्रेम किसे कहते हैं, और फिर निस्वार्थ हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अब मुझे थोड़ा सा इसका समझ में आया। हम पहले जिस भी व्यक्ति से जुड़ेंगे, पहले तो जुड़ेंगे हम स्वार्थ में ही, फिर जब हम उसके संपर्क में आएंगे, उसके हम अच्छे बुरे जो भी कर्म है वो सब चीजें हम आपस में देखेंगे, समझेंगे, फिर हम उसकी नजर देखेंगे, उसने हमें अपनी नजर में कैसा देखा,
फिर हम एक प्रेम की सीमा में धीरे धीरे मतलब फिर स्वार्थ हटेगा और एक प्रेम और आत्मीयता और हमारा जुड़ाव बढ़ेगा। और जिस दिन हम उस अवस्था पे पहुंच जाएंगे फिर वो निस्वार्थ होगा। तो ये कहाँ से आया? ये आया ही पहले उससे ही, मतलब ईश्वर के जो दो भाग हुए स्त्री पुरुष के रूप में, प्रेम में लिप्त थे वे, है नहीं? प्रेम में लिप्त के बाद जो कहते हैं ना एको बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो अभी यहाँ पे उनकी स्वेच्छा हुई, एक भगवान नहीं था, मतलब वो दो थे। जैसे हम पर्सनल रिलेशन में होते हैं तब हम सहमति से कहेंगे पत्नी से कि भाई यार बहुत दिन हो गए ऐसी घर गृहस्थ भोगते हुए प्रेम करते हुए, तो यार दो एक आध और बच्चा हो जा तो अकेलापन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं सम्मति से, फिर एक और कर लें, ये कहीं निमट गया कोई बात होगी फिर एक और कर लें, बहुत प्रॉपर्टी है सब में बांट देंगे, ऐसे करते गए बहू हो गए, समझे? वहां के बाद कर्म सिद्धांत बिगड़ना शुरू होता है। अब लालच आती है, पिताजी से मुझे ज्यादा लेना है, पिताजी तो सर्वज्ञानी है, पिताजी से मैं कैसे लूं जो शुरू में आई। यहाँ पे स्वेअर्थी और स्वार्थ दोनों सिद्ध होते हैं। और फिर के बाद अंत में क्या था, नहीं यार पिता को जान गए, पिता तो जो है हमारा सच्चा प्रेमी है, तब हम उसकी वो लौटते हैं कि हटाओ सब जानदा पानी, किसी में कुछ नहीं रखा, कितना ही स्वार्थ कर लो, अंत में क्या है, जीरो। नहीं देखिए ये तो है ही। कह रहे अभी जैसे मैं एक छोटा सा अभी एक मात्र उदाहरण देता हूँ। एक हमारे गुरु जी थे, उनको मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता जब लेकिन कहानी क्या थी कि जब हम पढ़ते थे, अभी मेरे साथी थे उन्होंने भी ये बात बोली थी, अभी हमारा एक सम्मेलन हुआ था उन्होंने बोली थी कि तब हमें नहीं पता था कि गुरुजी जब हम जाते हैं कैंप में तो गुरुजी लड़के लड़कियों को क्यों अलग रखते हैं। कई बार हम गुरुजी की पढ़ते समय में मतलब सामने ना सही अंदर खाने मतलब बुराई या कोई गुरु पीटते हैं या हमें नहीं पता। आज हम सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, आज हमें गुरु की महिमा, तब हम शायद कहीं ना कहीं नेगेटिव भी सोच जाते थे, लेकिन आज हम सर्वस्व उनको निछावर कर, क्योंकि आज हमें समझ आई है, उस जमाने में नहीं थी, आज हमें गुरु का भला, और हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाकर जुड़ गए हैं। तो कुल मिला के कई बार जब हम किसी से जुड़ते हो उस समय तो हमें समझ में नहीं आती उसकी बातें, फिर धीरे 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 हाँ तो किससे आई वो समझ में? अगर वो सब वैसे व्यवहार ना करते और वो वैसे अपना दायित्व पूर्ति करते कि भैया आ गए, हाँ जी बैठ गए क्लास में, बोले हाँ जो जहाँ बैठा जब भसड़ फैल रही है कुछ भी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने एक बार कह दी, बोले यार इन्हें तो मुझे पढ़ाना बस, तो अपना गए बोर्ड पर पढ़ाया और छुट्टी हुई, घंटा बजा चले गए। उन्होंने अपने गुरु जो गुरुत्व उनका था उसका जो उन्होंने प्रभाव छोड़ा, नहीं तुम इस साइड बैठो, तुम इस साइड बैठो, कोई बदतमीजी नहीं होगी, क्लास से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें, सख्ताई जब बढ़ती। तो हमें तो अपना स्वार्थ आ रहा ना कि यार हम थोड़ा इसके सहेली के पास बैठे हैं या अपने मित्र खास के पास बैठे हैं, बोले नहीं नंबरिंग से बैठेंगे सारे, ऐसे नहीं मेरा मन चाहा। उसी का परिणाम है कि आज तुम उन्हें जान पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे चरित्र सिखाया ना उन गुरु जी ने चरित्र सिखाया। तो जो गुरु शिष्य की परंपरा उसमें यही है, गुरु हर तरीके से सबको ज्ञान देते हुए चरित्र, मतलब चरित्र का अर्थ है क्षय और अतिरिक्त, क्षय माने और अतिरिक्त, कि अतिरिक्त और क्या है इस चीज का ज्ञान देगा। क्या अतिरिक्त और भी है? कहीं तुम अपने तक ही सोच रहे हो, मैं मेरा परिवार और कोई समाज ना आवे साले समाज। नहीं ये देखो अगर वो हम देखा जब से हम भाई 3-4 साल की अवस्था से जब से हमने पढ़ना शुरू, अब जब से लास्ट कितने गुरु आए होंगे, कितनों ने पढ़ा, लेकिन जुड़े हम उन्हीं से ही हैं। बिल्कुल। और जुड़ते भी मतलब अब जब हम कॉलेज में, जिस समय हम पढ़ रहे थे इंटर कॉलेज में, उस समय भी हमारे 4-6 टीचर थे जो हमें अलग, भाई हमारे क्लास टीचर भी थे, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ अलग। हाँ वो इसी कारण, समझने की बात आ गई ना, वो इसी कारण कि उनमें वो अतिरिक्त चीज जो है चरित्र, अतिरिक्त चीज जो दवाई दिखी कि भाई कुछ तो है, बेशक क्यों बैठा रहा, फिर तुमने तर्क करा, फिर उसको समझा, फिर आगे चल के नियम बांधा, नियम से तुम्हारा चरित्र बना, तुम्हारे चरित्र से आज तुम्हें याद है वो कि अगर ये व्यक्ति ना होता, पुराने वाले होते, तो वो तो हमें बिगड़ने में कोई ना, जैसे चल रही ढर रहा लाइफ चल रही। आज भी जो नेता होता है वो वही तो प्रिय होता है जो अतिरिक्त होता है जिसके अंदर क्या नहीं ये समाज को इस तरीके से नहीं चल रहा परंपरा में, परंपरागत का विरोध ना होता है कि अरे यार परंपरा तोड़ रहा है। ये ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा जो